रोहित जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे एपिसोड के अंदर। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? बस एकदम बढ़िया, आप सुनाएं। बहुत सारी बातें करनी है जी आपके बिल्कुल। साथ। और आपका ये पहला पॉडकास्ट है यहाँ पे, तो हाँ जनता आपसे बहुत उम्मीद लगा के बैठी है कि आप तंत्र से उनको ऐसी बातें बताएंगे तंत्र से जुड़ी हुई जो उनकी आंखें खोल के रख देंगी। पूरी आपके पास बहुत ज्यादा केस आते होंगे। बिल्कुल आते हैं। हम बहुत अघोरी और तांत्रिकों से मिले हैं जी और सबकी अपनी अपनी एक अलग सिद्धि और साधनाएं होती हैं। जी। मैं आपसे आपके बारे में भी जानूंगा, लेकिन मैं आज सबसे पहले कोई ऐसा केस आप बताइए जो आज तक आपको याद रह गया हो कोई। मैं आपको केस बताता हूँ, एक वशीकरण से रिलेटेड मेरे पास केस आया था। जी। जो एक पति पत्नी थे। ठीक है। वो मान लो कि यूके रहते थे वो। जी। तो दोनों के अंदर काफ़ी अच्छा प्यार प्रेम था। तो वहाँ पे जो बिजनेस जो करता था, जो इंसान, जो उसका एम्प्लॉय जो था वहाँ पे, उसने उसकी वाइफ के ऊपर वशीकरण करवाया था अच्छा जी। कुछ पैसों के लिए। तो मतलब कि उसकी जो वाइफ है, उसने उसका सारा पैसा वगैरह सब कुछ उसको देना शुरू कर दिया उसको। ठीक है। तो उसने वशीकरण कर उसके साथ उसकी जो अटैचमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी उसकी। जी। उसको मतलब कि जो उसकी वाइफ है उसको छोड़ने के लिए भी तैयार हो गई थी, अच्छा जी। उस अपने पति को। हम्म। क्योंकि उसके ऊपर इस तरीके का वशीकरण किया होता है कि उसको दिल दिमाग पैसों से सब तरीके से उसको आधा कर दिया था उस वशीकरण में। मतलब कि जो भी है बस वो एम्प्लॉई है उसके लिए। अच्छा जी। तो उसके साथ अटैचमेंट उसकी होती गई। तो हम्म। हस्बैंड को बिल्कुल पता नहीं चला, क्योंकि 2-3 साल 4 साल ये चीज़ें चलती रही। ठीक है जी। तो उसने अपना सारा पैसा वगैरह सब कुछ बर्बाद कर दिया। अच्छा। तो एक दिन क्या है कि जो उसका हस्बैंड है, कोई फ़ोन वगैरह देखता है अपनी वाइफ का, ठीक है जी। कि हाँ भाई क्या है क्या नहीं, कोई मैसेज वगैरह आया होगा कोई। तो उसने देखा, तो कोई व्हाट्सअप वगैरह उसने ओपन वगैरह किया, तो उसके अंदर कुछ फ़ोटो वगैरह मिली थी उसकी, हम्म। उसके एम्प्लॉय के साथ, कि वो कहीं होटल में गई है या कुछ ऐसा। तो जो उसकी वाइफ है, उसको उसने बताया नहीं कि मैं देखता हूँ कि हमें क्या चलता है, कहाँ मिलती है क्या नहीं। तो उसने क्या किया था कि व्हाट्सअप स्कैन वगैरह होता है। हाँ बिल्कुल। तो उसने क्या है कि अपने फ़ोन में व्हाट्सअप स्कैन वगैरह कर लिया था। वो चाहता था कि मैं उसको रंगे हाथ पकड़ूँ, अच्छा जी। कुछ ना कुछ करके। तो उसने स्कैन वगैरह कर लिया था। तो लड़के से उसकी बात वगैरह होती थी, तो जो उसका हस्बैंड है वो देखता रहता था हम्म। क्या भाई क्या चल रहा है क्या नहीं। तो एक दिन उन्होंने मिलने की योजना बनाई दोनों ने, ठीक है जी। एम्प्लॉय ने और उसकी जो वाइफ है उसने, हम्म। कि आज हम कहीं मिलते हैं। वो उसके हस्बैंड को जो मैसेज है वो मिल गया था अच्छा जी। कि वो आज वहाँ जाएंगे और ऐसा कुछ है। तो जो उसका हस्बैंड है वो वहाँ पे पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद में वो देखता है कि हाँ भाई वहाँ वो आए या नहीं आए हैं। अच्छा। तो दोनों वो देख लेता है और रंगे हाथ उन दोनों को पकड़ भी लेता है वो अपनी वाइफ को मार पीट के मतलब कि घर पे वापस ले आता है। जो एम्प्लॉय को है वो अपने वहाँ से निकाल देता है। ठीक है जी। जो उसकी जो वाइफ उसको मारता है पीटता है, पर फिर भी उसको भूल नहीं पाती है। मतलब उसको दिन और रात सिर्फ उसी के ख्वाब आते हैं, उसी की फीलिंग्स आती है, सारी चीज़ें उसी के लिए आती हैं। ठीक है जी। तो जो उसका पति है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था कि मैं करूँ तो करूँ क्या। हम्म। क्योंकि वो उसको डिवोर्स दे नहीं सकता था, क्योंकि उसके बड़े बड़े बच्चे थे। कोई 17 साल का था, उसके 2 बच्चे थे, एक लड़का एक लड़की। हम्म। जो लड़का था वो 17 साल का था, जो बेटी थी उसकी 20 साल की थी। अच्छा जी। तो वो उसको छोड़ नहीं सकता था, डिवोर्स नहीं दे सकता था। तो मेरा कोई पहले उसने कहीं पॉडकास्ट वगैरह उसके सामने आया होगा किसी के अंदर। हम्म। तो उसने मुझे कांटेक्ट वगैरह करके मुझे बताया कि ऐसी ऐसी चीज़ है, मैं मेरी पत्नी को छोड़ नहीं सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं छोड़ दूंगा तो मेरे बच्चों की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। तो मैं नहीं अच्छा। चाहता हूँ कि मैं इसको तलाक दूँ। ठीक है। तो वो क्या करता है, वो डिटेल वगैरह भेजता है। मैंने बोला कि डिटेल तुमने भेज दी है कोई बात नहीं, पर मुझे उसके लिए कपड़ा चाहिए होगा। अच्छा। तो वो मुझे क्या करता है, कपड़ा वहाँ से कोरियर करवाता है, वहाँ से कोरियर होते हैं कपड़े वगैरह अच्छा ना। जी। तो अपनी वाइफ को मैंने बोला, कपड़ा चाहिए होगा इसके लिए, हम्म। हो जाएगा। तो जो कपड़ा वो मुझे भेजता है, फिर मैं अपने वहाँ शमशान के अंदर मैं उस चीज़ का एक हवन कांड करता हूँ, क्योंकि चीज़ों को देखना पड़ता है कि हाँ भी चीज़ है क्या, अच्छा जी। कि वो ऐसा क्यों कर रही है। एक हवन होता है कि अगर कोई चीज़ नहीं रहे तो ऑटोमेटिकली उसका दिल हट जाता है। हम्म। अगर कोई चीज़ होगी तो उसमें दिखाई देती है हवन के अंदर, क्योंकि ठीक है। जो हवन होता है वो एक शमशान के अंदर वो चिता जलती है, हम्म। वहाँ से लकड़ी लेके उस हवन को जलाया जाता है। तो जो अच्छा। उसकी जो एंटिटी जो एनर्जी जो रहती है वो उस हवन के अंदर आ जाती है, जिससे वो हमें मार्ग दिखाती है कि हाँ भी क्या है क्या नहीं। जो चिता जल रही होती है उसकी एनर्जी आ जी, जाती है। क्योंकि हम ऐसे घाट पे रहते हैं जहाँ की एनी टाइम चिता जलती रहती है। अच्छा। क्योंकि मणिकरण घाट सुना होगा आपने। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम वहीं रहते हैं। तो अच्छा। वहाँ पे क्या है, जो चीज़ें हैं वो चलती रहती है, चिता जो है वो जलती रहती है। तो हमें लकड़ी कभी भी चाहिए होती है तो हम चलती चिता के अंदर से लकड़ी उठा कर ले आते हैं। ठीक है। उसके अंदर लगाने के बाद में जो उसकी लपट है हम्म। वो करीबन 4-5 फुट ऊपर जानी शुरू हो गई, हवन की। हवन की। अच्छा जी। क्योंकि उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई देनी शुरू हुई कि हाँ भी कुछ इसके ऊपर किया हुआ है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला कि ऐसी ऐसी चीज़ें तेरी पत्नी के ऊपर हो रखी है, हम्म।
तो उसने बोला क्या है, मैंने बोला एक इसके अंदर प्रेत है, और जो वशीकरण जो करवाया गया है वो प्रेत के जरिए करवाया गया है। प्रेत वशीकरण। हाँ, प्रेत के जरिए। अच्छा जी। कोई उसने जो काम जो करवाया था वो किसी बंगाल से करवाया हुआ था ये काम, और प्रेत के जरिए वशीकरण किया था किसी तांत्रिक ने बंगाल से। तो उन्होंने बोला इसका कैसे निवारण होगा, और इसमें टाइम चाहिए होगा मुझे। टाइम मैं कुछ बता नहीं सकता कि इसमें कितना टाइम लग जाएगा, कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा उलझी हुई हैं ये। तो वहाँ से वो मुझे सामग्री वगैरह प्रोवाइड करवाता है, क्योंकि उनके कोई रिश्तेदार वगैरह रहते थे यहाँ इंडिया के अंदर। बोलते कोई बात नहीं, आप काम वगैरह करो चालू, अब वो सामान जो यहाँ पे मिलता है वो ठीक है, बाकी मैं सामान आपको मंगवा के देता हूँ। ठीक है। तो फिर वो मुझे सामान वगैरह मंगवा कर देता है। सामान वगैरह लाने के बाद में जो उसकी वाइफ है वो उस लड़के के पास वापिस चली जाती है। उस लड़के के पास? हाँ। अच्छा। क्योंकि जो ये प्रक्रिया जो होती है वो करीबन 21 से 28 दिन की प्रक्रिया थी मेरी उसको हटाने की। अच्छा, टाइम लगता है? टाइम लगता है इसके अंदर। ठीक है जी। क्योंकि जो प्रेत था वो इतना ज़्यादा हैवी था, क्योंकि वो ऐसे हट नहीं सकता था। क्योंकि वशीकरण जो प्रेत है, वशीकरण करके उस प्रेत को उसके साथ छोड़ा गया था। ठीक है। कि तुझे उस जगह को छोड़ना नहीं, तुझे इसी के साथ रहना है। तो काफ़ी वशीकरण ऐसे होते हैं कि वो वशीकरण जो प्रेत है वो करके आ जाते हैं, प्रेत वापस आ जाता है, उसके ऊपर नहीं रहता है। पर जो वशीकरण जो करवाया गया था वो काफ़ी खतरनाक वशीकरण करवाया हुआ था। अच्छा। जो उसका जो हस्बैंड है वो काफ़ी जगह जा चुका था, काफ़ी उसने पैसे ही बर्बाद किए, काफ़ी उसने मौलवी से, पंडितों से, काफ़ी तांत्रिक के पास वो गया, पर उसका निवारण नहीं मिल पाया। अच्छा। क्योंकि वशीकरण वो बोलते थे वशीकरण है, पर उनको ये नहीं पता था कि वो वशीकरण हटाता था। वशीकरण हटने के बाद में ऑटोमेटिकली वो वापस आ जाता था उसके ऊपर, क्योंकि जो प्रेत है उसको वापस ले आता था। अच्छा, प्रेत के साथ ही था वो? प्रेत के साथ था, जो प्रेत है वो दिखाई नहीं दे रहा था। हाँ। उसकी वजह से वशीकरण वापस आ जाता था। तो उसकी जो प्रक्रिया मैंने 21 से 28 दिन की। ठीक है। करने के बाद में जो चीज़ें हैं वो, क्योंकि इसमें टाइम लगता है कि उसमें एकदम से परिवर्तन नज़र नहीं आता है इंसान को। मैंने 4 दिन प्रक्रिया की पहले, क्योंकि प्रेत को काबू करना पड़ता है। अच्छा। क्योंकि कई प्रेत हत्याचारी भी होते हैं, जो सॉल्व करेगा उसकी हत्या कर देते हैं। हाँ बिल्कुल, हत्याचारी भी होते हैं। ठीक है। जैसे हम कर रहे हैं, हमें तो चलो क्या वो अटैक करेगा, क्योंकि हमारे पास तो सुरक्षित कवच वगैरह होते हैं। अच्छा। जो करवा रहा है, इसको हटवा रहा है, उसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, और जिसके ऊपर हम हटा रहे हैं उसके ऊपर भी अटैक कर सकता है, और जिसने ये करवाया है उसके ऊपर भी अटैक कर सकता है। अच्छा। पहले उसको मंत्रों के जो द्वारा अपने को काबू करना पड़ता है। उसको काबू करके इस बोतल में रखा जाता है। रखने के बाद में जो वशीकरण उसकी काट की जाती है, काट करने के बाद में उसको मुक्ति देनी होती है उस प्रेत को कि तू उसको कैसे छोड़ेगा, तुझे क्या भोग चाहिए जिससे तू उसको छोड़ दे। फिर जो उस प्रेत की जो तमन्ना होती है, मान लो मांस मदिरा, कोई मिठाई हो गया, कोई फल हो गया, या कोई खून हो गया, काफी मांस वाले भी होते हैं इसके अंदर, तो उनसे पूछा जाता है। फिर उनको जो चीज चाहिए होती है वो उनको दी जाती है। तो जो उस प्रेत की जो थी, तो उसको उल्लू चाहिए था। उल्लू चाहिए था? उल्लू चाहिए था। क्यों? उल्लू, क्योंकि काफी प्रेतों की तमन्ना उसके उल्लू का जो ब्लड होता है वो चाहिए था उसको। उल्लू का खून? क्योंकि जो उस प्रेत को जो भेजा हुआ था, तो वो किसी उल्लू के खून को देखकर उस प्रेत को भेजा गया था। जैसे जो एक चीज है, अगर हम किसी के ऊपर कर रहे हैं, जैसे मेरे पास आज 4 प्रेत है, तो जो प्रेत है वो कोई भोग मांगते हैं। अगर आज हम अपना उससे कोई काम करवाना चाहते हैं, तो हर प्रेत को भोग चाहिए कि मैं तेरा ये काम करूं, मुझे उसके बदले क्या मिलेगा। ठीक है। तो जो प्रेत जो भेजा हुआ था उसको उल्लू का खून देके भेजा हुआ था। बोल मैं इसके ऊपर से हट तो जाऊंगा, पर मुझे उसके लिए वो चाहिए, उल्लू का खून। हाँ, भोग चाहिए मुझे। ठीक है। तो उसको वो भोग दिया। भोग देने के बाद में वो उसके ऊपर से खत्म हुआ। अच्छा। तब जाकर अब जाके वो एकदम दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों खुश हैं, एकदम आराम से रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इन मोस्टली केसों के अंदर जब भोग की बात आती है जी, प्रेत हमेशा भोग मांगता है जी। तो कैसे कैसे भोग प्रेत डिमांड करते हैं? ज्यादातर वो क्या चाहते हैं प्रेत? प्रेत तो क्या है कि अपनी मुक्ति चाहता है। मुक्ति चाहते हैं? मुक्ति चाहते हैं, क्योंकि वो आत्मा जो उनकी है वो भटकती रहती है शमशान के अंदर। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो कि सड़क पे रह जाती हैं, उनको अच्छा मुक्ति नहीं मिल पाती है। काफी ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं, आप देखते होंगे रोड के ऊपर। बिल्कुल। काफी लोग गाड़ी में जल जाते हैं, तो उनकी मुक्ति कहाँ हो पाती है, क्योंकि जो उनका जो अध जला शरीर है वो तो गाड़ी में रह जाता है। जी। क्योंकि अगर इंसान का किसी गाड़ी के अंदर एक्सीडेंट हुआ तो कोई ना कोई ऐसी चीज है वो रह जाती है उसकी, तो उसको उससे मुक्ति प्राप्त नहीं होती है, उसको घर पे लाया जाता है। काफी आपने देखे होंगे ऐसे केस कि कोई मर गया, मरने के बाद के अंदर घर के अंदर हंगामे शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल, हंगामे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो आत्मा भटकती है, कभी किसी के अंदर आती है घर के अंदर कि नहीं जो मरा है वो मैं हूँ, अच्छा, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, ये हूँ,
तो ये सारी चीजें करना शुरू करता है। क्यों करना शुरू कर देता है? क्योंकि उसकी मुक्ति नहीं हो पाती है, उसकी वजह से वो भटकते हैं। तो घर के अंदर जैसे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कलेश हो रहे हैं, तो अगर किसी घर में अकाल मृत्यु हो जाए जी। और उसके बाद ये रीजन चालू हो जाए, बहुत लोगों के घर में होता है ये प्रॉब्लम, तो क्या उसका रीजन वो प्रेत हो सकता है? प्रेत भी हो सकता है, और इनका क्या है कि पितरों का भी होता है, जो इनके धर्म के अंदर पितरों का भी बहुत बड़ा वो चीज है। पितरों वाले टॉपिक पे आएंगे हम, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आप अघोरी हैं, जी ठीक है? और मेरे पास जितने भी अघोरी आए हैं, जहाँ तक मैं जानता हूँ, जी उसमें मैंने सुना है कि एक पद्धति के बाद अघोरी की पद्धति प्राप्त होती है, जब आप एक लेवल अपना अचीव कर लेते हैं ना, या जी जी उम्र दराज हो जाते हैं, या फिर तंत्र के अंदर कुछ ऐसी शक्तियां या सिद्धियां हासिल कर लेते हैं। जी। इतनी यंग एज के अंदर अघोरी कैसे आपने चुना? देखो, इसके अंदर क्या होता है कि अगर अघोरी को इंसान पंथ करना चाहता है जी, तो वो 10 साल का भी कर सकता है। ठीक है। क्योंकि मैं 10 साल का जब था तो मैं निकल गया था, घर से? घर से निकल गया था मैं। ठीक है। तो घर से निकला तो मैं वहाँ पे, क्योंकि जो घोरी है वो गुरु की देख रेख में बना जाता है। सबसे पहले निकलने के बाद में घर होता है, जी। ठीक है। तो गुरु की देख रेख में सारा काम होता है। हम्म। तो मैं क्या कि वहाँ से घर से मैं निकल गया, क्योंकि जो मेरे माता पिता हैं, हम्म। क्योंकि मैं एक बार कोई भूल चूक के अंदर मैं वहाँ शमशान की तरफ चला गया था बचपन में? बचपन के अंदर। ठीक है जी। तो मैं वहाँ पे चला गया, तो कहते हैं ना कि पैर लग जाता है किसी चीज़ को तो वो वहीं पे खींचती है। अच्छा जी। तो घर वाले मुझे रोज पकड़ कर लेकर आ जाते थे रात को, हम्म। तो मैं वहाँ से दोबारा वापस चला जाता था शमशान के पास? शमशान के अंदर अंदर? अंदर। ठीक। क्योंकि मैं वहाँ पे, ये मान लो 10 साल का मैंने कितनी पढ़ाई की, कोई 4-5 या क्लास गया हूँगा मैं, इससे ज़्यादा नहीं गया मैं। तो मैं वहाँ पे डेली जाना मैंने शुरू कर दिया मैंने वहाँ पे, क्योंकि घर वाले मुझे ढूंढते थे रोज की बच्चा कहाँ निकल गया, क्योंकि 10 साल का बच्चा है कि क्या उम्र होगी। तो घर वाले वहाँ पे देखते, क्योंकि जो अघोरी वहाँ पे थे उसके अंदर मुझे बहुत लगाव होने लग गया। अच्छा जी। क्योंकि वो अपना, जैसे कि वो ना एक आरती करते हैं अघोरी लोग ना, शमशान की आरती करते हैं। जो जागरूक शमशान होता है ना उसकी आरती करते हैं। जो उनके पास रहता है तो उनको क्या कि वो भोग वगैरह होता है वो देते हैं। अच्छा। भोग वगैरह देते हैं। तो वो मैंने क्या कि जब फर्स्ट टाइम जब मैं गया था तो वो मैंने खा लिया था, मैंने अघोरियों का प्रसाद? अघोरियों का प्रसाद खा लिया था। अच्छा उसकी वजह से जो मेरा जो लगाव है, जो मेरा दिमाग है, वो पूरी तरह से अघोर पंथ में चला गया था। तो जैसा आप बता रहे हैं कि सिर्फ प्रसाद खाने से आपकी जो बुद्धि है वो अघोर उसमें आ गई, हाँ क्या इसमें ये नहीं ऐसा भी होता है कि आपके जो पुराने कर्म होते हैं या आपके पुराने जो शक्तियां होती हैं, जो सिद्धियां आप करके अधूरी छोड़ देते हैं जीवन में, अगले जन्म में भी वो प्रावधान होता है कि आप अघोरी या तांत्रिक बन जाते हैं? बिल्कुल, क्योंकि जो आज के टाइम जैसे छोटे, जैसे कि अब नवजुग देख रहे होंगे, तो काफी अघोरी बन रहे हैं वो। बिल्कुल। क्योंकि उनका क्या कनेक्शन कुछ ना कुछ पिछले जन्म से होता है। क्योंकि हम्म। उनको बार बार वही चीज याद आती है। जैसे वो शमशान की तरफ जाता है, जैसे वो आंख बंद करता है या सोता है या उठता है, तो उसको वही चीजें याद आती है कि नहीं मैं कुछ था। उसका बिल्कुल। पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है उसका, हम्म। मतलब उसका ध्यान उसी चीज में रहता है कि नहीं मैं कुछ था, मैं कुछ कर सकता हूँ, या मैं कुछ करता था पहले, मुझे ऐसी याद आ रही है या कुछ आ रही है। तो वो क्या है कि एक बार मेरे वहां पे जाने के बाद में, मतलब मैं अचानक, मुझे नहीं पता था यहाँ शमशान है या क्या है। क्योंकि वहां पे क्या है कि एक शिव मंदिर हुआ करता था अच्छा जी। शमशान के अंदर, हर एक शमशान के अंदर है वो। तो वहां पे शिव की भी आरती होती है। तो मैं वहां पे निकल गया, तो उसी शमशान के अंदर मुझे एक अघोरी मिले जो अपनी शमशान की आरती कर रहे थे। क्योंकि रोज जो भी अघोरी बनता है, जो भी है, मैं अघोरी कैसे ना वो पूरा हिस्से बताऊंगा इसका। तो क्या है कि मैं वो वहाँ पे एक हवन कुंड होता है गौरियों का, तो उसको जागरूक रखते हैं। अच्छा जी। जागरूक रखते हैं कि वो कभी बंद नहीं होता है, उसकी आरती सुबह शाम करनी पड़ती है। ठीक है। तो वहाँ पे मैं डेली जाना शुरू कर दिया मैंने। तो क्या घर वाले दोबारा रोज पकड़ के लाते थे। तो फिर उनको एक दिन किसी ने बताया कि नहीं, अब इसको लाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये निकल गया इस पंथ के अंदर, कोई वो नहीं है। फिर मुझे अघोरी के वहाँ पे मैं चला गया। तो मुझे कम से कम मैं कोई 2-3 साल में कोई अघोरी नहीं बनाऊँ मैं। अच्छा जी। मुझे करीबन 12 साल लगे हैं अघोरी बनने के लिए। अच्छा। जब मैं 10-11 साल का था तब मैं निकला था। ठीक आज है। मैं 29-30 साल का हो चुका हूँ मैं। मुझे 12 साल की इसके अंदर मैंने तपस्या करी कठिन। तो जो अघोरी के सानिध्य में आ जाते हैं एक बार, वो अघोरी कहला सकते हैं अगर वो नहीं समय गुजार नहीं दे तो? नहीं, ऐसे नहीं कहलाते हैं। अच्छा जी। इसके अंदर क्या है कि गुरु की देख रेख में हमें साधना करनी पड़ती है, जो जी। कि 12 साल चलती है। ठीक है। करने के बाद में इसके अंदर अपने पिंडदान करने होते हैं। जी। पिंडदान जब हम करते हैं तब जो घर वाले हैं, जो अपनी जो पहचान है, उसको अपने को छोड़नी पड़ती है कि मैं आज से
ये मेरा जीवन नहीं है, मेरा जीवन अघोर पंथ है। ठीक है जी। उसी दिन से जो चीज़ें वो ख़त्म हो जाती है। फिर अपने को एक दिन जब हम ये कर रहे होते हैं, जब हम पूरे प्रॉपरली अघोरी बन जाते हैं, मतलब पूरे तरीके से कि हाँ अब हम अघोरी, गुरु ने बोलते कि अब अघोरी बन सकते हो, फिर हमें खुद का श्राद्ध करना पड़ता है। ठीक है, श्राद्ध करते हैं तब जो भी हमारे जो घर के जो मेंबर्स होते हैं, जैसे कोई माँ है, बाप है, या भाई है, बहन है, जो भी है जी। उनको श्राद्ध खिलाना पड़ता है खुद का। अपना श्राद्ध उनको, अपनी हाँ फैमिली को। हाँ, वो शमशान के अंदर ही होता है। वो श्राद्ध खिला के वो पहली या लास्ट वही मुलाकात होती है घर वालों से। उसके बाद में घर वालों से पूरी तरह से सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। अगर खाने से मना कर दे फैमिली मेंबर्स तो? नहीं, घर वाले क्या कि खाते हैं, एक बार आते हैं, वो बुलाना जरूरी होता है उनको। अच्छा, जरूरी कि है। जो आपका बच्चा है वो इस चीज़ को छोड़ रहा है। आज के बाद में उसको तन मन धन परिवार से किसी से मतलब नहीं है। ठीक है। ना ये कभी मिलेगा, ये अपने रास्ते निकल गया है। ठीक है जी। क्योंकि जब पिंडदान हो जाते हैं, पिंडदान का मतलब क्या होता है कि जो हमारा जो जीवित जीवन है वो खत्म हो चुका है। ठीक है। हमारी जो पहचान है वो खत्म हो चुकी है। जो हम थे, अब जो हम हैं उसकी शुरुआत होती है। उस दिन से नया जीवन, एक नया जीवन होता है। वो घोर पंथ के अंदर तब माना जाता है जब हम अपना पिंडदान करते हैं और श्राद्ध डालते हैं। श्राद्ध एक मरे हुए व्यक्ति का डलता है। वो इसीलिए डलता है कि वो खत्म हो चुका है इस दुनिया से, उसका इस दुनिया में कोई लेना देना नहीं। ठीक है। इस तरीके से 12 साल लगते हैं इसके। तो आपने बोला कि 12 साल के अंदर आपने साधनाएं की। हाँ, 12 साल। तो कौन सी साधना आपने की 12 साल के अंदर? 12 साल के अंदर मैंने भैरव साधना की। भैरव साधना की आप? भैरव साधना की। भैरव साधना को थोड़ा सा विस्तार से बताइए जी। भैरव साधना क्या है कि ये शमशान के अंदर होती है। ठीक है। ये करीबन 60 से 65 दिन की होती है जी। इसके अंदर भैरव साधना के दौरान अपने को जो ये साधना जो होती है गुरु की देख रेख में की जाती है। ठीक है जी। ठीक है, इसके अंदर अपने को शमशान के अंदर ये होती है, तो अपने को कुछ सामान लेकर जाना होता है। इसके अंदर मांस, मदिरा, दीपक हो गया, तेल हो गया, जैसे कि मिठाई होगी, और आदि कुछ गुप्त सामग्री होती है वो लेकर जानी होती है। ठीक है। तो वहां पे ले जाने के बाद में क्या होता है कि जो उपले होते हैं, गोबर के उपले, जिनकी काफी लोग जोत भी लेते हैं जी। वो गुरु की देख रेख के अंदर मतलब चारों घेरा बनाया जाता है। ठीक है। पूरी तरह से घेरा बनाया जाता ठीक है। घेरे के अंदर वो घेरा इस चीज के लिए बनता है, वो एक सुरक्षित कवच होता है कि कोई गलत चीज, कोई गलत एंटिटी अंदर ना आ सके, प्रवेश ना कर सके। तो वहां पे एक भैरव का दीपक जलाया जाता है। उस दीपक का 65 दिन तक खास करके ध्यान रखना पड़ता है। अगर वो दीपक चलती साधना में बंद हो गया तो जो आपने साधना की है पूरी खत्म हो गई। चाहे आपने 20 दिन करी हो, 30 दिन करी हो, फिर वो साधना नहीं की जाती है। उसका खास कर ध्यान रखना पड़ता है। अगर मान लीजिए कोई बारिश या तूफान ऐसा कुछ आ गया तो? बारिश और तूफान जो आएगा उसी चीज को तो देखना पड़ेगा। दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ेगी? फिर से दोबारा से स्टार्ट खंडित हो जाती है? खंडित हो जाती है वो। उसका ध्यान खास करके रखने का मतलब क्या हुआ कि उसका खास कर ध्यान रखना है कि ये दीपक बंद नहीं होना चाहिए। अच्छा जी। जब हम साधना करें, क्योंकि जो 65 दिन तक दीपक जलाने का मतलब हो गया कि ये रात को 12 से 3:30 बजे के बीच में ये साधना होती है और ये कंटिन्यू होनी चाहिए। ये तो 12 बजे से शुरू होगी तो 3:30 बजे तक अपने को उसका जो दीपक जलता है तेल का, उसका ध्यान रखना होता है। ठीक है। तो हम साधना करेंगे। मान लो फर्स्ट डे से हमने साधना शुरू करी, सब कुछ हम करते गए। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, 7, 8, 10 दिन के बाद में से एक काला कुत्ता आना शुरू होता है। साधना के बाद कंप्लीट जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता है, जैसे बढ़ेगा। 65 दिन की होती है। जैसे हम साधना करेंगे धीरे धीरे करके, तो शमशान के बाहर तो बहुत सारे कुत्ते होते हैं। जी बिल्कुल। उनमें से एक काला कुत्ता आना शुरू होगा। ठीक है। एक काला कुत्ता आएगा और वो रोज आना शुरू होगा 10वें दिन से। जो उसका जो भोग है, जैसे मांस वगैरह जो है, वो उस कुत्ते को डाला जाता है। ठीक है। दूसरा दिन होगा, दोबारा वही कुत्ता आएगा। वही आना चाहिए। अगर कोई दूसरा जो आ रहा है तो उसका मतलब ये है कि जो आप साधना कर रहे हो वो कहीं ना कहीं गलत असर हो रहा है। दूसरा अगर आ गया तो? हाँ, कोई गलत असर कर रही है। जो हम साधना कर रहे हैं वो सही नहीं की जा रही है। ठीक है। वही सेम कुत्ता आना चाहिए। तो हम क्या है कि लगातार साधना करते रहते हैं, 10-15 दिन 20 दिन वही कुत्ता आता रहता है। अच्छा जी। तो हम उसको वही देते रहते हैं। वो लोग 65 दिन तक आना चाहिए वो कुत्ता। 65 दिन तक आएगा? 65 दिन तक आएगा वो। ठीक है। उसके बाद में अचानक से क्या है कि तूफान वगैरह आता है। ये कब आता है? ये मान लो 20 से 25 दिन के टाइम पीरियड में आता है, तूफान आता है। ठीक है। बहुत मतलब कि जैसे कि कोई तूफान आ रहा है, कोई चिल्ला रहा है जोर से,
कोई बिल्ली की आवाज़ें आ रही हैं, कोई औरत रो रही है उस चीज़ की आवाज़ें आ रही हैं, या कोई घुंघरू बज रहे हैं, अच्छा जी। तूफान आ रहे हैं, पेड़ है नीचे गिर रहा है, हुँ, ऊपर अपने आप उठ रहा है, या जो पत्थर हैं वो ऊपर हो रहे हैं, नीचे हो रहे हैं, अप हो रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, मतलब इस तरीके से होना शुरू हो जाता है। हुँ, क्योंकि वो प्रेतों का रहता है। ठीक है। प्रेत, क्योंकि जो प्रेत हैं वो इसलिए ऐसा माहौल वहाँ पे क्रिएट करते हैं क्योंकि उनको पता है कि जो उसकी साधना है वो आगे तक बढ़ रही है, हुँ, और अगर इनकी जो साधना है वो आगे तक बढ़ती रही हुँ, तो कल को जो ये अघोरी है हुँ, ये अपनी तंत्र क्रिया से हमें काबू करेगा। काबू करके हम इसके काबू में आ गए तो ये हुँ, अपने मन चाहे काम करवाएगा जो ये चाहता है। अच्छा जी। उसके लिए वो हमें साधना से मतलब विघन डालते हैं कि ये विघन डालता है, साधना, ठीक है। मतलब कि जो तंत्र के अंदर तो क्या है कि प्रेतों से लड़ना ही पड़ेगा। अगर कोई अच्छा इंसान जी। तंत्रा जो कर रहा है हुँ, तो तंत्र साधना के अंदर तो ये मान के चलो कि अगर इंसान करेगा तो उसको लड़ना ही पड़ेगा। ठीक है। तो प्रेत क्या है कि अलग अलग रूप में आते हैं, कभी कोई कुछ बन के आ रहा है, कभी कोई, जैसे हम साधना कर रहे हैं रात को मंत्र बाज रहे हैं, जैसे कोई मटके की कुल्फी लेके आ रहा है हुँ, वहाँ पे शमशान के अंदर, अच्छा, कोई पानी की बोतल के लिए पुकार रहा है, मतलब कि जो इंसान का जो ध्यान है वो भटकाना। ठीक है। पूछते हैं आपसे आके मतलब आपको हाँ, पानी चाहिए या पर अपने को क्या है कि अपने मंत्र को उच्चारण करते हुए जो हम माला जप रहे हैं वो नहीं, माला के हिसाब से अपने को उसी चीज़ के अंदर ध्यान रहना चाहिए। अगर एक सेकंड के लिए भी अपना ध्यान हट जाता है हुँ, तो विघ्न पड़ जाता है। तो जो चीज़ें वो चलती रहेंगी। फिर क्या है कि हमें 45 से 50 दिन के अंदर हुँ, हमें क्या है कि परछाई दिखनी शुरू होती है, ठीक है। भैरव की, भैरव बाबा की परछाई दिखनी शुरू होती है। हुँ, उससे हमें थोड़ा थोड़ा अंदर से महसूस होता है कि हाँ, हम साधना के बहुत ज़्यादा करीब पहुंच चुके हैं, अच्छा जी। बहुत करीब पहुंच चुके हैं। 55 से 60 दिन के बाद में हमें जो भैरव है उनको घुंघरू की आवाज़ सुनाई देती है रात को। जैसे हम साधना कर रहे हैं तो हमारे जो रोंगटे जैसे बाल होते हैं हुँ, वो खड़े हो जाते हैं, अच्छा जी। मतलब अंदर से ऐसा महसूस होना शुरू होता है कि हाँ भी हमारे पास कोई आ रहा है। अच्छा। फिर 64वें दिन जो चीज़ें हैं वो हमें दर्शाव देती हैं, दर्शाव, जैसे एकदम से उजाला होता है, एकदम हुँ, से हुँ, 64वें दिन उजाला होता है तो हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, जैसे बड़े बड़े बाल, अच्छा, मुझे शरीर दिख रहा है, मतलब कि आधा शरीर दिखना शुरू होता है 64वें दिन। अच्छा जी। हाँ, फिर मैं 65वें दिन दोबारा वही भोग वगैरह सब कुछ लेकर जाऊँ, जो कुत्ता है वो कंटिन्यू आ रहा है 64 दिन तक, उसने कंटिन्यू आया, 65वें दिन भी वो आएगा। अच्छा जी। क्योंकि जो भैरव की जो सवारी जो होती है वो काला कुत्ता होती है। जी, बिल्कुल। ठीक है, तो क्या है कि 65वें दिन फिर मैं दोबारा जाऊंगा रात को। फिर भैरव अपने पूरे प्रकोप रूप के अंदर आएंगे, कम से कम मान के चलो कि 14 से 15 फीट उनकी हाइट होती है। 15 फुट। बिल्कुल। तो अच्छा। हमें ऐसे करके देखना पड़ता है कि हाँ भैरव आ गए हैं। उनके बड़े बड़े बाल होते हैं, भयानक रूप होता है हुँ, कि तू मेरी साधना क्यों कर रहा है। ये दिखता कैसे है मतलब खुली आँखों से या बंद आँखों से? खुली आंखों से दिखता है ये। आपके सामने साक्षात? बिल्कुल बिल्कुल प्रकोप दिखता है उनका पूरा। तो भैरव ये कहते हैं कि बता तुझे क्या चाहिए, तू मेरी साधना क्यों कर रहा है, हुँ, तू 65 दिन से इस चीज की साधना के अंदर लगा हुआ है कि मैं तुझे मिलूं, तुझे मेरे से ऐसा क्या काम है जो तू खुद नहीं कर पा रहा है, हुँ, जो तुझे मेरी जरूरत है, तुझे पैसे चाहिए, धन चाहिए, दौलत चाहिए, क्या चाहिए। अच्छा जी। तो मैं भैरव बाबा से यही प्रार्थना करता हूँ उस टाइम पे कि मुझे धन दौलत मोह माया किसी से मतलब नहीं है, अच्छा जी। क्योंकि मैं अपने परिवार को, घर को, पैसे को, माया को, मकान को सब छोड़कर मैं तुम्हारी शरण में आना चाहता हूँ। तो भैरव बाबा, अगर बिना लालच के अगर हम साधना कर रहे हैं तो भैरव बाबा जो है वो हमारे मन को पढ़ लेते हैं कि इंसान क्या चाहता है। अच्छा तो जी। हम भैरव बाबा से ये कहते हैं कि हम सिर्फ दुखी लोगों का भला करना चाहते हैं, सिर्फ हमें यही चाहिए। तो जो भैरव बाबा वो हमारे अंदर विराजमान हो जाते हैं, अच्छा। जिससे क्या है कि हम लोगों के जैसे कोई काम हो गया, कोई और हो गई तो तंत्र क्रिया करवा दिया, हटानी है वो काम। इसमें एक सवाल है मेरा कि जैसे आपने बताया कि 65 दिन तक इसकी साधना चलती है। बिल्कुल। तो 65 दिन की जो साधना चलती है उसके अंदर दिन-रात चलती है या फिर इसका कोई समय होता है कि उसी पद्धति में हमें बैठ के ही साधना करनी है? नहीं, इसका जो टाइम जो होता है वो 12 से 3 बजे का होता है, 12 से 3 या 3:30 लास्ट इसका टाइम ये रहता है। रात में होता है? ये रात में होती है, ठीक क्योंकि है। जब हम ये काम कर रहे होते हैं उस शमशान के अंदर कोई आना नहीं चाहिए, कोई व्यक्ति, कोई कुछ नहीं होना कोई चाहिए। आना नहीं चाहिए वहाँ पे। और 12 से 3 के बाद फिर आप अपने दिनचर्या में लग सकते हैं। हाँ, ठीक है। 12 से 3 के बीच में वहाँ पे कोई आना नहीं चाहिए। अघोरी रात को काम क्यों करता है, अघोरी रात को दिखाई देता है लोगों हुँ, को, हुँ, दिन में वो कभी बाहर निकलता ही नहीं है। हुँ, निकलेगा तो बहुत जरूरी काम में निकलेगा, वो ऐसे वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलता, वो उन्हें काम में रहता है। तो हुँ। शमशान के अंदर अघोरी आपको, मणिकरण घाट के ऊपर आपको रात को, आपको जब जाओगे तब आपको घोरी मिलेंगे वहाँ पे। मणिकरण घाट पे बहुत सारे अघोरी रहते हैं। बिल्कुल।
और वो बहुत ज़्यादा चमत्कारी होते हैं, वो सारे के सारे अलग-अलग सिद्धि करके रखते हैं या वो भैरव सिद्धि ही लेके नहीं नहीं, रखते हैं? सब अपनी अपनी चीज में लगे हुए हैं। सब जो जितने भी हैं, हुँ, जो तांत्रिक है, जो अघोरी हैं, वो अपनी साधना कर रहे हैं, सिद्धियां कर रहे हैं वो, हुँ। क्योंकि उनकी सिद्धियां ऐसी रहती है कि उनको मुक्ति उसी से प्राप्त होनी है। मुक्ति के लिए उन करते हैं। मुक्ति के लिए करते हैं, उनको मोक्ष चाहिए, मोक्ष। मोक्ष का अर्थ क्या है? मोक्ष का अर्थ होता है कि उनको एक ऐसा जीवन मिले जिससे वो खुशहाल रहे। मोक्ष क्या है कि इंसान को प्राप्त नहीं हो पाता है। अच्छा। अब इंसान कोई मर जाता है तो हुँ, इंसान सोचता है कि हाँ भाई, भगवान ने या नरक में भेजेगा या स्वर्ग में भेजेगा, हुँ, बिल्कुल। पर वो उनको कोई कन्फर्म खुद को नहीं रहता है उनको मरने के बाद में कि हाँ वो क्या है क्या नहीं। अच्छा जी। तो उनको क्या मोक्ष प्राप्ति होती है, और जब उनकी मृत्यु हो जाती है हुँ, तो उनको एक भगवान के अंदर दर्जा मिलता है, लीन हो जाते हैं वो भगवान लीन में। लीन हो जाता तो जिस व्यक्ति को मोक्ष प्राप्त हो जाता है, वो धरती पे दोबारा जन्म लेते हैं, है। बिल्कुल लेते हैं। मोक्ष लेने के बाद भी? मोक्ष लेने के बाद बिल्कुल लेते हैं। क्या भेद होता है इस जन्म के अंदर और मोक्ष लेने के बाद के कुछ जन्म में? उनकी ऐसे कोई सिद्धियां बाकी रह जाती हैं हुँ, जो कि वो भगवान से मांगते हैं जाके, जैसे कि किसी की मृत्यु हो गई है गौरी की, हुँ, तो उसकी कुछ तमन्ना रह जाती है। जैसे आज के टाइम कोई मर जाता है, किसी खाने की तमन्ना रह जाती है, वैसे घोड़ी की एक साधना की रह जाती है हुँ, कि मुझे एक सिद्धि और मिल जाए तो मेरी पूरी तमन्ना पूरी हो जाएगी। हुँ। तो भगवान उसको दोबारा जन्म देते हैं कि जा तू एक सिद्धि और प्राप्त करके आ। तो इस बात से ये बात निकल के आती है कि भगवान और आपकी आत्मा जो पहले से ही कर्म योग कर रही है, जो भी जी कर रही है, वो स्वयं चुनाव करती है कि आपका अगला जन्म किस पद्धति में होने वाला है। बिल्कुल, क्योंकि हमें एक तरीके से मरने के बाद में जो इंसान अगर अच्छे काम कर रहा है तो हुँ, उसको जरूर मोक्ष प्राप्ति होती है, हुँ। क्योंकि इसमें मृत्यु के अंदर सबसे बड़ी चीज ही मोक्ष है। वैसे बहुत सारे तांत्रिक हैं और अघोरी हैं, हम्म, अलग-अलग क्रियाएँ करते हैं। कहा जाता है कि ना जैसे कोई 13 दिन मर जाता है तो 13वीं होती है उसकी। हम्म, कोई व्यक्ति गुज़र गया है और उसकी 13वीं चल रही है। अगर कोई अघोरी या तांत्रिक आपको लगता है कि 13 दिन से पहले जितनी भी आत्माएँ होती हैं वो मुक्त नहीं हो पाती, उसको कंट्रोल कर लेते हैं और ऊपर उनको मुक्त नहीं होने देते? बिल्कुल ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। मणिकरण घाट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि अगर कोई इंसान मर जाता है हुँ, तो जो उसकी जो आत्मा है वो वहीं भटकती है उसी शमशान के अंदर, वो उससे बाहर नहीं जाती है, उस घाट से बाहर नहीं जाती है, उनकी तारबंदी रहती है। तो वहाँ पे इतने प्रेत होते हैं और इतनी आत्माएं होती है जिनको अघोरी सिद्ध करने में लगे, वहाँ पर आपको एक अघोरी नहीं, कम से कम नहीं तो 100 अघोरी मिलेंगे आप। तो क्या इसका मतलब मैं ये मानूँ कि मतलब मणिकरण जो घाट है, हम्म, वहाँ पे इतनी चिताएँ जलती हैं और जो वहाँ पे जाते हैं, इसलिए वहाँ इतने ज़्यादा अघोरी है क्योंकि वो उनसे मुक्त होने से पहले ही उनको सिद्ध कर लेते हैं? मुक्त होने से पहले सिद्ध कर लेते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि कोई इंसान मर जाता है हुँ, तो हम सिर्फ जैसे दाग देकर आ गए, हुँ, दाग देकर आ गए, वहाँ पे वो पूरी जला है नहीं जला है वो आप नहीं देखते हो। ठीक है जी। तो वो रात तक अघोरी वहीं पे बैठे रहते हैं, फिर उनकी वो कोई चीज़ देखते हैं, कोई ऐसे अध जला शरीर, अच्छा जी। अध जला शरीर मिलता है नहीं मिलता है। कुछ उनकी खोपड़ी होती है वो ठंडी हो जाती है, तो हुँ, उनको क्या है कि सिर मिल जाता है पीछे का ढब्बर, कपाल मिल जाता है। कपाल मिल जाता है। वो कपाल तो एक तो पूरा हो गया, अच्छा, वो फोड़ने के बाद में क्या ढब्बर रह जाता है पीछे, अच्छा, जैसे कि हम कटोरी टाइप का। कटोरी टाइप का रह जाता है। ठीक है। वो मिल गया, उसको सिद्ध करने में लग जाते हैं। तो उसकी जो आत्मा जो है, जो इंसान मरा है, जो उसकी आत्मा है वो उसमें प्रवेश हो जाती है। हड्डी में को उसमें, हाँ, ठीक वो है, प्रवेश हो जाती है। प्रवेश होने के बाद में उसको अपने वश में कर लेते हैं, मान लो मुट्ठी में कर लेते हैं, काबू कर हुँ, लेते हैं उसको। ठीक है, काबू करके उसको अपनी एक बोतल में डाल देते हैं वो। ठीक है। फिर उसकी जो मुक्ति है वो अघोरी ही, तांत्रिक ही डिपेंड करेगा कि इसको मुक्ति दिलवानी है या सिद्ध नहीं करने के दिलवानी? बाद में, या हुँ। इसको अपने मनचाहे काम करवाने हैं। वो अघोरी के ऊपर। अब इसके अंदर ना एक क्वेश्चन ये है कि जैसे कोई अकाल मृत्यु मरता है, हम्म, ठीक है? उसका प्रेत आपने बताया कि भटकता रहता है। हम्म, लेकिन जो अपनी इच्छा से, भगवान की इच्छा से मरा है, जिसकी उम्र पूरी हो गई है, जिसका समय आ चुका है और वो जाके मणिकरण घाट पे जिसका दह किया गया है, हम्म, उसके बाद भी आप ये बोल रहे हैं कि अघोरी खुद डिसाइड करता है कि उसे ऊपर कब जाना है, कब मुक्ति होनी है? हम्म। ऐसा पॉसिबल है? इसके अंदर क्या होता है कि जो बड़े बुजुर्ग जो रहते हैं हुँ, उनका तो उसमें कोई रोल नहीं है, उनकी वो काबू करते भी नहीं है, अच्छा जी, काबू नहीं करते कि वो कोई काम के लायक नहीं रहते हैं वो। ठीक है। वो क्या है कि जो कि अकाल मृत्यु हो गई किसी की, अच्छा जी। जैसे कोई बच्चा है हुँ, वो मर गया, दफनाने तो वो शमशान के अंदर ही आते हैं, जलाया ही नहीं जाता, सिर्फ वो दफनाने जाते हैं वहाँ पे। दफनाने के बाद में क्या होता है, अघोरी को पता है कि इस स्थान के ऊपर एक बच्चा दबा हुआ है, तो वो हुँ, क्या करेगा, 51 दिन तक उसके वहीं पे बैठ के वो अपनी साधना करेगा। तो उसको पता है कि इसी जमीन के नीचे है वो, हुँ, तो वो अपनी साधना करता है। वो ठीक है। साधना करने के बाद में वो करीबन 40 से 45 दिन के बाद में उसको खोदता है, उस खड्डे को।
खोदेगा। खोदेगा, अच्छा, ठीक है। उसमें से उसका कपाल मिलेगा, कपाल, ठीक है। कपाल को निकालेगा वो। कपालने को निकालने के बाद में उसको सिद्ध करता है, सिद्ध करता है, हम्म। सिद्ध करके उसकी आत्मा को प्रवेश किया जाता है, जिसको ठीक है। कहते हैं कच्चा कलवा, ठीक है। कच्चा कलवा। हम्म। फिर उससे वो मन चाहे वो काम करवाते हैं, सिद्ध करने के बाद में। क्योंकि अगर किसी को हमने काबू कर लिया, बिना सिद्ध के अगर हम काम कराएं, तो वो चीज़ें वो अपने को खा जाती है, अपने अच्छा को भी जी। अटैक कर सकती है वो। तो ये जो खोपड़ी के अंदर बच्चे की आत्मा आ जाती है, हम्म, इसका कोई अपना स्वरूप बन जाता है, या ये सिर्फ एक प्रेत के रूप में रहता है? जैसे आपने बोला कच्चा कलवा, हम्म। कच्चा कलवा का स्वरूप क्या रहता है? कच्चे कलवे का स्वरूप ये रहता है कि जैसे कि जो कच्चा कलवा जो रहता है, हम्म। उसका स्वरूप इस तरीके से बदल जाता है वो, कि वो अटेंशन जो उसकी रहती है वो कुछ और रहती है, हम्म। वो चाहता कुछ और है, होता कुछ और है, अच्छा जी। उसकी वजह से। क्या अलग चाहता होगा वो? मतलब कि एक जन्म इंसान ने लिया है, मान लो कोई 5 साल का बच्चा ही मर गया मान लो आप, तो उसने क्या देखा होगा इस जीवन के? बिल्कुल सही बात है। कुछ नहीं देखा उसने, तो उसकी तो काफी सारी चीजें उसके दिल में रह गई कि मैं बड़ा हूँगा, कुछ बनूंगा। क्योंकि 5 4 5 3 साल 4 5 साल के बच्चे को नॉलेज हो जाता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं। बच्चों तो खेलता है, पार्क जाना है, मुझे घूमना है फिरना है, इधर जाना है उधर जाना है, मुझे खिलौने चाहिए ये चाहिए, तो वो चीजें उनके दिमाग में रह जाती है, उसके से उनकी आत्मा भटकती है। तो जैसे कि आपने बोला कि मैंने बहुत तांत्रिकों के हाथ में ना नर्म वो देखा है, हाँ कपाल, जी। और मोस्टली वो है ना छोटा होता है कपाल हमेशा। नहीं, मेरे पास भी है वो। तो वो हमेशा बच्चे का ही रहता है, या किसी नहीं, बच्चे मनुष्य का नहीं, बड़े आदमी का भी मिल जाता जो कपाल जो रहता है वो मनुष्य का इन सब चीजों का नहीं रहता है वो। है? वो जैसे कि कोई अघोरी हो गया अच्छा या जी। कोई तांत्रिक हो गया, हम्म। उनका रहता है वो। अच्छा। क्योंकि अघोरी जैसे कि दाग होते हैं, 3 तरीके के दाग होते हैं। एक तो उनको जलाया जाता है, जी। एक उनको दफनाया जाता है, और एक इनको जिसको कहते हैं कि आसमान जैसे कहते हैं ना, वायु, हम्म। उसके हवाले किया जाता है। ठीक है, मतलब आसमान के मतलब उस सारे पक्षी खा गए आके। हाँ, पक्षी खा गए, ठीक है। एक तो वो होता है। हम्म। और एक हम जैसे दफनाते हैं, ठीक है। दफनाने के बाद में उनको मान के चलो कि 1.25 महीने तक उनको छेड़ा नहीं जाता है। अच्छा जी। जो उसका जो अघोरी का जो कपाल है, तो उस कपाल को निकाल लिया जाता है। कपाल को जब निकालते हैं, जो मेरे पास है, क्योंकि जिस मैं गुरु की देख रेख में काम कर रहा था अघोरी के, उस अघोरी का मेरे पास कपाल है। अच्छा जी। उन्होंने बोला था बेटा ये तुझे दूंगा मैं। अभी उनको कोई ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, उनको मरे को 3 4 साल हुई हैं सिर्फ, और मुझे देखे गए हैं वो। ठीक है। तो वो मिला कैसे, देख के उनका जो मांस लगा रहता है उसके ऊपर पूरी तरह से मुंड के ऊपर, अगली बार मैं आऊँगा तो लेके आऊँगा वो। अच्छा जी। मेरे पास है, सिद्ध किया हुआ है वो। तो उस मुंड के अंदर मांस लगा रहता है, उस मांस को पूरा निकाल लिया जाता है। निकाल के उसको जिस हम साधना वगैरह करते हैं उसको सिद्ध जगह पे रख दिया जाता है। फिर उसको सिद्ध करना पड़ता है। सिद्ध करने के अंदर कितने साल लग जाएंगे वो कुछ नहीं बता सकते हम। अच्छा, ये नहीं पता होता। उसके अंदर 8 महीने भी लग जाते हैं, 10 महीने भी लग जाते हैं, 2 साल भी लग जाते हैं। और किसी किसी इंसान को तो पूरी उम्र लग जाती है। अगर किसी गुरु की इच्छा नहीं है सिद्ध होने की कि मैं इसको मिलूं, तो वो कई साल लग जाते हैं। अगर ऐसा लगे गुरु को कि हाँ भाई ये इसके काबिल नहीं है, तो उसको सिद्ध नहीं मिलता। तो मतलब अघोरी मरने के बाद भी खुद डिसाइड कर सकते हैं कि उनको सिद्ध होना है या नहीं होना किसी पे? हाँ, जो उनका जो कपाल जो रहता है, उनको सिद्ध करने के बाद में क्या होता है कि उनका जो दिमाग है, जो उन्होंने इतनी साल काम वगैरह किए हैं अपने, वो उसके अंदर रहते हैं। अच्छा जी। वो रहते हैं, तो वो जो चीज़ें हैं वो हमें मार्गदर्शन दिखाती है। मार्गदर्शन दिखाती है कि हमें तुझे क्या करना है क्या नहीं। अगर हमारे पास कोई काम आ गया तो हम क्या करेंगे, उस कपाल से पूछेंगे, तो कपाल हमें बताएगा वो कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। वो कपाल हमें पूरा मार्गदर्शन दिखाता है कि जा तू इस रास्ते पे जाओ, ये होगा। एक है ना कपाल, जैसे आप बात कर रहे हैं कपाल की, तो 108 नरमुंड कपाल साधना भी होती है। इसके अंदर सिंगल आपके पास बता रहे कि आपके पास एक कपाल है, लेकिन 108 के अंदर ना 108 को सिद्ध करना पड़ता, तो ये क्या साधना है? 108 को सिद्ध करने का मतलब हो गया कि अगर हम इसे सिद्धि प्राप्त होती है। आज मैंने ये माला ही पहन रखी है, ये मुंड माला, तो उसमें हर एक के अंदर एक सिद्धि है। अच्छा जी। सिद्धि है, ठीक है। जैसे कि एक हमने लिया, मुंड लिया, अगर हम उसकी साधना कर रहे हैं तो वो एक एक करके साधना बनती है। जितनी हम करते जाएंगे, जितना हमें उस चीज़ के बारे में ज्ञान होता रहता है, उतनी ज़्यादा चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। अच्छा जी। और कोई हमें इंसान बताता है कि मेरे साथ ये हो रहा है, हम उसको पहले क्यों बता देते हैं तेरे साथ ये होगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें हमें दिखाती है मार्गदर्शन। इनको सिद्ध एक एक करके सिद्ध किया जाता है इनको। तो जो आपने भी माला जो पहन रखी है, क्या हाँ, इसी माला को ही जो लोग सिद्ध करते हैं, इसी को 108 वाल करना पड़े तो यही होती है 108? एक मुंड होता है, एक ही मुंड होता है? एक मुंड को सिद्ध करना पड़ता है। अच्छा जी। उसको भोग देना पड़ता है,
उसको जो चीज चाहिए, मांस, मदिरा, मीठा, रसगुल्ले हो गए, जी। कोई भी चीज हो गई, वो उनको देना पड़ता है। कोई नाखून हो गया, अच्छा जी। वो उनको भोग लगाना पड़ता है। भोग लगाने के बाद उनको सिद्ध किया जाता है। जो शमशान की कोई इंसान जल गया है, उसकी राख रहती है, उस राख को उस मुंडे पे लगाया जाता है, अच्छा जी। उसको सिद्ध करने के लिए। इस तरीके से एक एक करके उसको सिद्ध किया जाता है, तब जाकर वो 108 मुंड की माला सिद्ध होती है। एक सवाल है मेरे मन में, जी। ये ना बहुत लोगों का सवाल रहता है और कभी पूछा नहीं गया है। ये सवाल ऐसा है कि प्रेत होता है ना, उसको आप बता रहे हैं कि भोग भोग चाहिए होता है मांस का, मदिरा का या मीठे का। क्या ऐसे भी प्रेत होते हैं जिनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो पाती संभोग की? क्या हाँ। प्रेत संभोग मांगता है? बिल्कुल मांगता है। कैसे पॉसिबल होता होगा? प्रेत संभोग मांगता है, प्रेत संभोग करता भी है। और जो प्रेत जो रहते हैं, हम भी उनके साथ संभोग करते हैं। प्रेतों के साथ? बिल्कुल। कैसे पॉसिबल? प्रेतों के साथ संभोग करना इसलिए पॉसिबल है क्योंकि अगर जो हम साधना कर रहे हैं, साधना के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। जब हम साधना कर रहे हैं तो हमारा जो ध्यान है हमारी साधना में रहेगा, वो संभोग के अंदर नहीं रहेगा। वो तो हमारी एक प्रक्रिया है। अच्छा। वो प्रक्रिया होती है, सिर्फ संभोग करना एक प्रक्रिया है। अच्छा जी। हम अपने मन के अंदर ऐसी फीलिंग्स नहीं लेके आते हैं कि हम संभोग कर रहे हैं। अगर कोई इंसान, कोई तांत्रिक या घोरी अगर कोई साधना कर रहा है, अगर संभोग वो कर रहा है, अगर उसके दिल में कोई ऐसी फीलिंग्स पैदा हो गई कि मैं संभोग कर रहा हूँ, तो जो साधना वो कर रहा है वो नष्ट हो जाएगी उसकी। अच्छा, करते हुए? हाँ, हमें तो जो महिला जो होती है, जीवित महिला जो रहती है, उनके साथ भी संभोग करना पड़ता है। जीवित महिला के साथ? बिल्कुल। जो टाइम पीरियड जो उनका चल रहा होता है 7 दिन का। ये जीवित महिलाएं मतलब आपसे आपके कांटेक्ट में कैसे आती हैं? जीवित महिला क्या है कि उनको भी कुछ साधना कर रही होती है। अच्छा। उनको साधना चाहिए होती है। तो जो इस पंथ से जुड़ी होती हैं, जुड़ी होती है उसी के साथ? उसी के साथ वो चाहती है कि हाँ भाई मैं भी ये साधना करना चाहती हूँ। तो उनको इस चीज के बारे में, क्योंकि वो भी गुरु की देख रेख में काम कर रही होती हैं, उनको भी इस तांत्रिक जो उनको चाहिए साधना, और हमें भी चाहिए होती है, तो उनके गुरु पूरी सारी चीजें समझाते हैं। और उनको भी साधना तभी प्राप्त होती है जब वो अपने पीरियड टाइम के अंदर अघोरी से संबंध बनाती है, तो ही उसकी साधना सक्सेसफुल होती है। अच्छा जी। हाँ, नहीं तो उसकी भी नहीं हो सकती। मेल अघोरियों का तो कॉन्सेप्ट हमें पता है, फीमेल अघोरी थोड़ा सा नया लग रहा है। ये मतलब क्या है? मतलब फीमेल अघोरी भी होती हैं और क्या उसी प्रोसेस से गुजरती हैं जैसे अघोरी का मैंने सुना है कि अपना मलमूत्र खाते हैं? हाँ बिल्कुल खाते हैं। ग्रहण करना पड़ता है? बिल्कुल ग्रहण तो करना पड़ता है। महिलाओं के लिए भी सेम ही रूल्स हैं या उनके लिए कुछ विपरीत रूल होते हैं? महिला जो रहती है उनका भी ये सेम रूल ही होता है कि जो चीज़ अघोरी जो कर रहा है वो चीज़ उसको करनी पड़ती है। पर उनकी जो चीज़ें जो रहती हैं वो उस तरीके रहती है कि वो मतलब बहुत ही कम महिला होंगी जो अघोरी पंथ के अंदर आई हुई है। अच्छा जी। मतलब कि हर एक औरत नहीं कर सकती है इस अघोरी साधना को, या कोई वो साधना कर रही है वो नहीं कर सकती है, क्योंकि मल मूत्र का सेवन वो सेम प्रोसेस उनको करना पड़ता है। वही सामान, जैसे कि वो सिर्फ मदिरा नहीं पीती है, अच्छा। सिर्फ मांस वगैरह खाती हैं और देती हैं, भोग लगाती हैं, सब कुछ चढ़ता है। पावरफुल कौन है, मेल या फीमेल? इसमें देखो, जो अगर जिसको साधना अघोरी जो बन गया तो उसके पास ये मान लो कि हर तरीके की शक्ति है। ठीक है। तांत्रिक शक्ति भी है, हर चीज की साधना उसको पता होती है। फिर उनके पास वो मुंड जो सिद्धि जो रहती है वो सबसे बड़ी सिद्धि होती है, क्योंकि जो मार्गदर्शन उसको बताने वाला बैठा है, तो फिर कौन ही क्या करेगा वो चीज। क्योंकि जो मुंड वाली जो चीज है, जो ये सिद्धि है, ये हर किसी इंसान को प्राप्त नहीं होती। 108 वाली? 108 वाली तो कर लेगा इंसान, पर जो मुंड है ना, अघोरी का जो मुंड होता है मरने के बाद में, जो उसका मुंड होता है, उसको सिद्ध करना हर किसी की बस की बात नहीं है। जिसके पास है वो किसी के लिए काम कर रहा है तो काम कभी भी खराब नहीं जाता, खराब नहीं जाता वो। अगले पॉडकास्ट में कभी आऊंगा आपके पास, तो आपको जरूर लेके आऊंगा, उस चीज को आपको दिखाऊंगा। तो आप जैसा बता रहे हैं, इतनी सारी आपने सिद्धि की है और बहुत ज्यादा डीप नॉलेज दी है, जिससे अभी तक मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं ये बातें सुन के, जो अभी तक मुझे नहीं पता थी। और मेरे ऑडियंस को भी ये जानकर बहुत आश्चर्य भी हुआ होगा कि महिलाएं भी अघोर पंथ में आ सकती हैं। बिल्कुल। और सेम रूल होते हैं उनके भी, कुछ अलग नहीं होता। बिल्कुल। आपकी नज़र के अंदर अघोर के तंत्र ज्यादा बड़े हैं या किसी सात्विक तरीके से तंत्र किया जाए, या फिर वैदिक जिसे बोला जाता है, वैदिक ज्यादा बड़ा तंत्र है? क्योंकि सबसे बड़ा जो तंत्र है वो अघोर से शुरू हुआ है। अच्छा जी। क्योंकि जो अघोरी जो काम करता है, तो जो तांत्रिक है वो कहाँ से सीख कर आते हैं? वो एक अघोरी से ही उनको शिक्षित मिलती है। अच्छा जी। क्योंकि तांत्रिक कभी अपना घर नहीं छोड़ सकता, वासना नहीं छोड़ सकता है, वस्त्र नहीं छोड़ सकता है, अपना घर कभी नहीं छोड़ता, मुंह माया नहीं छोड़ सकता है तांत्रिक। तो तांत्रिक एक कोई भी साधना कर सकता है, मतलब इंसान जो है वो तांत्रिक बन सकता है।
पर तांत्रिक कभी अघोरी नहीं बन सकता। लेकिन आपने जैसे बोला कि तांत्रिक वासना नहीं छोड़ सकता, लेकिन आपने एक शब्द ये भी बोला कि अघोरी भी संभोग कर रहा है। बिल्कुल, उसको उसको आप कैसे भिन्न मानते हैं कि वो वासना नहीं है? क्योंकि अघोरी जो संभोग कर रहा है वो उसकी साधना है, वो साधना है। वो साधना है, तो वो साधना के अंदर वो चीजें कर रहा है, क्योंकि कोई ऐसी कोई सिद्धि होती है जो ये सब कुछ करने से प्राप्त होती है। अच्छा। वो उस अघोरी महिला को भी उसी से प्राप्त होनी है, और उस जो अघोरी जो कर रहा है उसको भी इस टाइम पे ही प्राप्त होनी है। पर वो दोनों ही साधना में लीन रहते हैं, उनके दोनों के अंदर ये विचार नहीं आता है कि हम संभोग कर रहे हैं। और क्योंकि जो उनका जो टाइम पीरियड रहता है वो 7 दिन का ही होता है संभोग का, वो उन 7 दिन ही संभोग करते हैं, ऐसे नहीं वो 7 दिन के अलावा भी संभोग करें। तो जैसे कि हमारे मंदिरों में भी चित्र होते रहते हैं, चित्र वगैरह दीवारों पे, जो हमने बहुत पुरातन मंदिर देखे हैं उनमें भी संभोग को बड़े तरीके से दर्शाया गया है। जी, तो आपका ये मानना है कि संभोग भी तंत्र के लिए आवश्यक है, और तंत्र से बहुत सारी ऐसी सिद्धियां होती हैं जो संभोग से ही प्राप्त हो सकती हैं। हाँ, अघोरी की जो सिद्धियां जो रहती है, जो हम्म। अघोर जो अपने काम में निकल जाता है, क्योंकि वो घर मुंह माया तो पहले ही छोड़ चुका होता है। वो जो उसके जो यार दोस्त हैं वो सिर्फ वही रहते हैं जो अघोर पंथ में जहाँ पे है, जहाँ वो शमशान में रहता है, जहाँ उनके साथ खाता पीता है। क्योंकि हमारी वहाँ पे 21 से 25 जनों की टोली है हमारी वहाँ पे। अच्छा जी। तो हम सब के पास खप्पर है खाने के लिए, सब अपने खप्पर लाएंगे। कोई चिता के अंदर कोई मांस बच जाता है तो वो हम खा लेते हैं निकाल के, पका हुआ मांस रहता है वो खा लेते हैं, चिता का मांस। चिता का मांस अच्छा वो जी। खा लिया, ठीक है। मदिरा है वो आ जाता है, मदिरा पी लेते हैं। तो हमारा खाना ऐसे इसी तरीके से चलता रहता है। आपसे जितनी भी बातें की हैं वो सुनने में इतनी डरावनी भी हैं और ज्ञान की भी हैं। बिल्कुल, ये एपिसोड बंद करने का मेरा मन तो नहीं कर रहा है, लेकिन समय के अभाव से करना पड़ेगा। लेकिन मैं आपको आमंत्रित करता हूँ हमारे दूसरे एपिसोड के लिए। जी, मैं चाहता हूँ कि इस चैप्टर को आप नए तरीके से खोलें और भी गहराई से अघोरी के बारे में बताएं और तंत्र के बारे में बताएं, बिल्कुल। क्योंकि मुझे लगता है तंत्र वो चीज़ है, जितना गहरा हम जाएंगे उससे कहीं ज़्यादा गहराई और नजर आएगी। आई होप आपको अच्छा लगा। कुछ लास्ट मैसेज जो आप भक्तों को देना चाहेंगे जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? जय श्री महाकाल, जय भैरवनाथ। किसी को भी कांटेक्ट करना हो आप मेरे डिस्क्रिप्शन नंबर दीजिए, जिससे जी। कोई और भी हो तो उनको मैं तंत्र के बारे में बता सकूं, सिखा सकूं उनको जी। कि क्या चीज़ होती है। तो तंत्र बहुत बड़ी चीज़ है और इतनी आसानी से समझ आने वाली चीज़ नहीं है। उसके लिए आपको गुरु का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। वो आपके ऊपर है, आप कैसे करते हैं। आई होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए जितना हो सके, ताकि हमें मोटिवेशन मिल सके, हम ऐसे ही महापुरुष आपके सामने लेकर आ सके और आपकी ज्ञान की ज्योति हमेशा जलती रहे। जय श्री राम।